प्रेम की कथा। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपनी दास की भांति मेरा स्मरण करते? ये प्रश्न भरत जी ने किया। उत्तरकांड की कथा देखिए, स्वामी जी ने 7 कांडों में एक उत्तरकांड भी लिखा है, और उत्तरकांड में सभी प्रश्नों का उत्तर है जो हमारे संपूर्ण जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती है और जितने भी प्रश्न मन में उठते हैं, उस सारे का सारे प्रश्नों का उत्तर हमारा उत्तरकांड में समाहित है। जरूरत है उसे समझने की। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? ये प्रश्न भरत जी का है, हनुमान जी से है। अब इसका भी उत्तर इसमें मिलेगा। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी है वे रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आपे श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। तात मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष नहीं समाता है। स्वामी जी ने लिखा, निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमि रन करियो, सुनि भरत बचन विनीत अति कपि पुलकितन चरणनि प्रियो, रघुबीर निज मुखे जासु गुण गण कहत यज्ञ जगे नाथ जो, काहे न होई बीनित परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। भरत जी ऐसे कृपालु और साधु हैं जिनको राम याद न करे तो संसार दूसरे ढंग से इतिहास को लिख देगा। हनुमान जी जिनका साक्षी है, पवन पुत्र है। इस प्रकार कहते हैं कि भी भरत जी के चरणों में सिर नमाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए, सूचना दे दिए, उनको अवगत करा लिए, समाचार ले लिए और जाकर उन सब कुशल प्रभु राम जी से कही। तो प्रभु हर्षित होकर प्रयागराज से विमान पर चढ़ करके और वहां से चले हैं। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया, सूचना दिया। फिर राजमहल में खबर जनाई गई कि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर की ओर आ रहे हैं। आज राम जी अयोध्या आ रहे हैं, राम जी अयोध्या आ रहे हैं। तभी तो वहां सुगम नदियां बहेगी जिसमें राम नाम लुटेगा। अजी राम कथा नदिया सुगम बहा जाए, जिमें कोई कोई नहा। हे राम नाम नदिया अगम बहा जाए, जिमें कोई कोई नहा। आज राम स्वयं चल करके पुनः अयोध्या पधार रहे। खबर सुनते ही सब माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, वर्णन नहीं किया जा सकता, बेसुध दौड़ पड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष भी हर्षित होकर दौड़े। नर
शीस बिधाई। हैं श्री राम जी के स्वागत के लिए आज अयोध्या में न जाने पागलों की तरह जिनको जो समझ में आ रहा है, यहाँ तक कि घास फूस दुबिया दही दूब गोचर फल फूल मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर के हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यशाली स्त्रियां मंगल गाते हुए चल रहे। आज अयोध्या में आए श्री राम, आज पुनः अयोध्या में आए श्री राम, बना करके जगत का काम। आज अयोध्या में आए श्री राम, बना करके जगत का काम। सारे काम देवताओं को करके जिसके लिए उन्होंने नर रूप धरा था, सारे काम कर धर के पुनः अयोध्या आज पधारने वाले हैं। त्याग और तपस्या कर करके, जीवन का उद्धार कर करके, धरती को उद्धार कर करके, पापियों से मुक्त कर करके, चारों कोणों दसों दिशाओं में शांति स्थापित करके, पुनः अयोध्या में माता पिता के वचनों का पालन करके, धर्म की प्रकाष्ठा रख के, पुरुषोत्तम कहा करके, कैके की लाज रख करके पुनः अयोध्या आ रहे हैं। जो जैसे है, जिस दिशा में है, वैसे ही वहीं से उसी दिशा में दौड़ चले। देर हो न जाने से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाया। जिसको जैसे हुआ एक दूसरे से पूछते, भाई तुमने दयालु श्री राम जी को देख लिया? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभावों के खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु शीतल सुगंध बहने लगी, ठंडी ठंडी मीठी मीठी सरजू अति निर्मल जल वाली हो गई। सरजू जी का जल अत्यंत निर्मल है। और इधर पूर्ण अयोध्या पागलों की भांति स्वागत की तरह तैयार है। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न, ब्राह्मणों की समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। आज भरत चले प्रभु राम के स्वागत को, भरत चले प्रभु राम के स्वागत को, भरत चले प्रभु राम के स्वागत को, भरत चले प्रभु। अहो भाग्य भरत का है जिन्हें भगवान के स्वागत के लिए तैयार है। ऐसा भाग्य किसका होगा? हो किसका होगा? जो मुख राम नाम नहीं आवा, जो मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, व्यर्थ बनावा। ब्रह्मा ने जितने भी मुख बनाए हैं, अफसोस से कुछ मुख से राम नाम निकलता नहीं। लेकिन आज भरत जैसा साधु राम जैसे अखंड ब्रह्म ज्योति के स्वागत के लिए तैयार है। ऐसा भाग्यवान संसार में यदि किन्हीं को राम ने दिया तो भरत को दिया। स्त्रियां मंगल गीत गा रही है, सुहागिनी अपने सुहाग की दुआ मांग रही है, प्रार्थना करें रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है। अवधपुर समुद्र है जो पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित। जिस प्रकार चंद्रमा को देख करके स्वामी जी कहते हैं कि समुद्र में लहरें उठने लगती है, ज्वार और भाटा नामकरण हुआ है उनका। समुद्र लगता है कि चंद्रमा को छू लेगा,
और शोर करता हुआ बढ़ रहा, इधर उधर दौड़ती स्त्रियां, उसी की तरह आज स्वागत के लिए आज अवध में आए श्री राम, आज अवध में आए श्री राम, हमारा न कोई काम, आज अवध में आए श्री राम। अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि अब हमारा कोई काम नहीं है, बस आज अवध में आए श्री राम, हमारा तो बन गया काम, आज अवध में आए श्री राम, हमारा तो बन गया काम। जहाँ स्वयं भगवान चल करके आ रहे हैं, कहते हैं ना कि निर्मल मन जने सो मोहि पावा। सुंदरकांड में राम जी ने कहा सुग्रीव जी से, निर्मल मन जने सो मोहि पावा, छल कपट मोहि छिद्र न भावा, छल कपट मोहि छिद्र न भावा, निर्मल मन जने सो मोहि पावा। पाया हुआ आज अयोध्या की दशा हुई, जहां प्रभु स्वयं आ रहे हैं, किन्हीं को पाने की आवश्यकता। तो आए हम भी इस राम रूपी नदी में, कुछ नहीं तो थोड़ी सी डुबकी लगा लेंगे। बस हमेशा कहता है, जय श्री राम।